फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूं, वानर हूं, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर। इस पास में स्वयं महादेव के नाग, हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है। तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूं। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूं और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है। कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है। मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर। चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ, या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ। अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग रामकाज में बाधा बन रहे हो और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है। वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को। हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहाँ आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाए और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है और कारण अनेकों हैं। क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता। तो आज्ञा दीजिए नागराज।
उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करें, यदि वो ये चाहती है कि यमदेव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डालें, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लवकुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लवकुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लवकुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत? हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लवकुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया, हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लवकुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लवकुश, न हनुमान और न ही स्वयं में नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है, कि चाहे मनुष्य हो या देवता, नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लवकुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लवकुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान। मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी।
चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र, मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूँ। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये, मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। देव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। बुलाने का एक बार और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कुछ फिर आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। शायद आपका है यमदेव। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का निमित्त मात्र हूँ। मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मुझसे युद्ध करके या ललकार कर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ही यज्ञ हो पाएगा। भैया तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्यों कहा नागराज ने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। न मैं अधिक पीड़ा सह सकता हूं, न ही अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोई योजना है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे प्रभु श्री राम के पास से मुझे दूर करने का। मुझे प्रभु श्री राम के पास लौटना है। आप दोनों की भक्ति और तप बल को हम सब मानते हैं, पर श्री राम का निर्णय हमारी नियति है। भला हम उनके विरोध में कैसे जा सकते हैं? क्या ये धर्म होगा? जब एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ना कर पाए तो वो अधर्मी कहलाता है। यदि प्रजा भी अपनी राजा की सुरक्षा ना कर पाए तब क्या वो अधर्म नहीं है? अयोध्यापति श्री राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए तो हुआ था, तो क्या आज इनका स्वयं हमसे दूर जाना क्या यह धर्म होगा? श्री राम केवल राजा ही नहीं, अयोध्या की आत्मा है। हमें अयोध्या से उनकी आत्मा को नहीं जाने देना चाहिए, हमें रोकना ही होगा। हम आपके साथ हैं, आदेश दीजिए, धर्म पथ पर बढ़ा कैसे जाए? नागलोक में पधारे हो, मुझसे भेंट करके नहीं जाएंगे हनुमान? नागराज वासुकी, हाँ पवन पुत्र। मैं आगे ना बढ़ूं इसलिए आपने अपने नायक को भेजा। अब अचानक आपने दर्शन क्यों दिए? एक आश्चर्य मुझे यहाँ खींच लाया। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान महादेव के अंश हैं और राम काज अधूरा छोड़कर लौटना चाहते हैं आप? विश्वास नहीं हुआ। वासुकी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं बजरंगबली। बस इतना ही कहूंगा, मैं आपके काज में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपको राम मुद्रिका तक ले जा सकता हूं।
परंतु रामकाज पूर्ण होते ही मैं तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं पवन पुत्र? आइए। जय सिया राम। जाओ पुत्र, मुझे फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। रघुकुल के वंशज का मार्गदर्शन करो। प्रणाम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। राजगुरु, प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। संसार सदैव स्मरण रखेगा श्री राम के प्रति आप सबके प्रेम और निष्ठा को, किंतु आप नियति से लड़ने चले। नियति ने सबको उसकी अक्षय पूर्ति के लिए जीवन समय दिया है, और जीवन के लक्ष्य को समझने के स्थान पर आप उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। जिस नियति को बदलने निकले हो, उसका सामर्थ्य भी तुम्हें इस नियति ने ही दिया है। राम स्वयं नियति का पालन कर रहे हैं, और तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए हो कि रघुकुल की परंपरा ही भूल गए हो। इसीलिए श्री राम ने तुम्हें भारत भ्रमण पर भेजा था कि जीवन की ये शिक्षा लेकर आओ। श्री राम ने तुम्हें भेजा संपूर्ण भारत को देखने नहीं, जीवन को समझने के लिए, ताकि तुम अपनी भावनाओं, अपने उद्वेगों पर वश करना सीख सको। किंतु इस दुख ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। राम संसार से जा रहे हैं ताकि संसार को सीख मिले कि हर एक को अपना लक्ष्य पूर्ण करके जाना होगा, और तुम सब इस दुख में ऐसे बंधे हो कि सीख के मार्ग पर खड़े हो गए हो। रघुकुल से प्रेरणा लो पुत्रों। अपने कुल और अपने परिवार के त्याग और कर्मों से सीखो। उसके यश को धूमिल ना करो कि राम अपने पीछे योग्य नहीं, भावुक और दुर्बल राजा छोड़ गए हैं। सूर्यवंशी हो तुम, सूर्य के समान तप कर संसार को ताप देना ही तुम्हारा धर्म है। उसे धारण करो, पश्चात सब शुभ होगा। यही वो स्थल है पवन पुत्र। इन्हीं में से कोई एक मुद्रिका है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जाइए, चुन लीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम।
हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही सत्य के पथ पर चल सकता है। इच्छा थी मेरी कि आज रात्रि में अपने पुत्रों के साथ ही बिताऊं। क्या आज रात्रि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे? आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं या फिर मेरी दुविधा बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने प्रभु श्री राम को हर दुविधा से निकाला, मैं उन्हें कैसे दुविधा में डाल सकता हूं? हनुमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब नियति करवा रही है, और आपको आज नियति को पराजित कर उसकी कथनी को पलटना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रिका ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यदि बात मेरे प्रभु की है तो मैं इस संसार का चक्र बदल दूंगा, नियति को अपनी नीति पलटने को विवश कर दूंगा। आज ये हनुमान अपनी सारी शक्ति लगा देगा, लेकिन नियति को अपनी कथनी करने नहीं देगा। जय सिया राम। अद्भुत लीला है बजरंगबली की, परंतु मुझे शीघ्र ही किसी को सूचना देनी होगी कि हनुमान का हठ नियति का पथ बिखेर देने को है। आज हम अलग अलग नहीं, एक ही थाली से भोजन करेंगे।
ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है वासुकी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मदेव, किसी प्रकार से अब तक तो मैंने हनुमान को रोके रखा, किंतु अब उन्हें रोकना मेरे वश से बाहर है। मुझे लगता है कि अब हनुमान को मुद्रिका खोजने से रोकना संभव नहीं। हनुमान की भावनाओं को रोकने की नहीं, सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। उसे नियति के महत्व को समझाना होगा। श्री राम अवतार की धरा पर गमन होने का समय हो चुका है और एक नए अवतार में एक नई लीला रचने का समय आ गया है। पर हनुमान को श्री राम के जाने के बाद ही पृथ्वी पर रहना है और उनके आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए उनको सत्य समझाना होगा। परंतु जगत पिता, जहाँ श्री राम की बात आ जाए वहाँ न तो हनुमान सुनने की अवस्था में होते हैं और न ही समझने की अवस्था में। राम के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है उन्हें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वो सबको समझा देता है। आशा करो कि वही हनुमान को समझा दे, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और श्री राम के अपने धाम जाने की बेला निकट है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लव, कुश, पिताश्री, पिताश्री, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जितना समय मेरे पास शेष है मैं वो तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं पुत्र। चलो हम मंदिर चलते हैं और उसके पश्चात एक विशेष व्यवस्था की है मैंने तुम दोनों के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान मेरे काज से गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा काज पूर्ण करके शीघ्र ही लौटेगा। समय कम है मेरे पास, 2 दिवस बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। हे प्रभु, वास्तविक मुद्रिका है कहाँ? प्रभु, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। जय सिया राम।